प्रोग्राम अटेम्प्ट्स टू परफॉर्म मेमोरी टू मेमोरी ट्रांसफर ऑपरेशन। इसमें क्या होता है कि ये प्रोग्राम जो है वो मेमोरी से मेमोरी में डाटा ट्रांसफर ऑपरेशन करता है। हमने पहले जो डिस्कस किए थे सारे, उसमें हमने पढ़ा था कि मेमोरी टू मेमोरी डायरेक्ट ट्रांसफर कभी नहीं होगा। उसमें जो है वो हम इन्वॉल्वमेंट करेंगे, ठीक है, रजिस्टर्स की। दिस प्रोग्राम विल वर्क ओनली 80, ये तो उन्होंने साथ बता दिया है। एक एग्जांपल प्रोग्राम है जो कि हमारे पास 8086 प्रोसेसर पे काम करेगा, और हायर प्रोसेसर चाहिए। डीएमए जो है वो सपोर्ट नहीं करता, मैंने सपोर्ट मेमोरी टू मेमोरी ट्रांसफर, ठीक है। तो ये डॉस और बायोस दो उन्होंने हेडर फाइल्स इंक्लूड की हैं। और उसके बाद ये हमारे पास जो है, अच्छा ये C++ में लिखा हुआ है, असेंबली लैंग्वेज में नहीं लिखा हुआ, ठीक है। उसके बाद ये एक उन्होंने स्ट्रिंग बनाई है, और हेलो यू व्हाट्सअप, ये उन्होंने जो है वो एक मैसेज उसमें स्टोर कराया है। उसके बाद एक दूसरी स्ट्रिंग बनाई है, उसमें XYZ स्टोर कराया है, और एक वेरिएबल बनाया है टेम्प के नाम से, ठीक है, और एक आई जो है वो वेरिएबल बनाया है। अब पहला जो है वो DS, DS क्या है आपके पास, उसको टेम्प के अंदर वो स्टोर करा रहे हैं। और टेम्प जो है वो अगर लेस देन, सॉरी, ये आई थिंक वो है इनपुट के लिए, ठीक है, जैसे हम वो सीन वगैरह में यूज करते हैं। खैर ये नीचे कहीं एक्सप्लेन किया हुआ है, इसको देखते हैं। इस प्रोग्राम, द प्रोग्राम द चैनल 0 and 1 और द डीएम इट लोड्स एड्रेस और सोर्स स्ट्रिंग, ठीक है, एड्रेस लोड करता है बेस रजिस्टर के अंदर। एंड द लैच बी लोड्स द काउंट रजिस्टर फॉर चैनल 0 and does the same for string 1। It then programs the mode mask and command register for memory to transfer the unmasked channel 0 and channel 1। इसमें उन्होंने बेसिकली दिखाया आपको ये है कि एक आप जो है वो फाइल का डाटा या एक स्ट्रिंग का डाटा जो है वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं किसी दूसरी के अंदर। तो ये डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस के थ्रू नहीं किया, बल्कि मैम उन्होंने फाइल टू फाइल, मेमोरी टू मेमोरी जो है इसको ट्रांसफ़र किया है, ठीक है। तो ये मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह का कोई चीज़ आपसे पूछी जाएगी पेपर में, या इसको करने की ज़रूरत है। हम फाइल सिस्टम शुरू करते हैं, जो हमारा टॉपिक है आज का, ठीक है। तो इसमें डिस्क आर्किटेक्चर, डिस्क पार्टीशन, फाइल सिस्टम, तीन चीज़ें आपके साथ डिस्कस होंगी। डिस्क आर्किटेक्चर से क्या मुराद है? डिस्क से मुराद इसमें हार्ड डिस्क हो सकती है, ठीक है। डिस्क इज अ सर्कुलर विच इज फॉलो फ्रॉम द सेंटर। तो एक सर्कल होता है डिस्क, और दरमियान से एक खाली होती है, वो आपने सीडी वगैरह देखी होगी, ठीक है। दिस शेप इज इनरली यूजफुल फॉर रैंडम एक्सेस। तो ये शेप जो है ये इस तरह से इसलिए बनाई जाती है कि इसको हम रैंडमली डाटा को एक्सेस कर सके, क्योंकि सर्कुलर में आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, आपको सीक्वेंस फॉलो नहीं करनी होती, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर ये आपको दिखाएं इस तरह से ट्रैक्स बने हुए होते हैं, ठीक है। ये जो गोल गोल आपको नजर आ रहे हैं लाइनें, ये सारे सर्कल के ट्रैक्स हैं। और फिर इन ट्रैक्स के अंदर ये जो लाइनें आपको लगाई गई हैं ये वाली, ठीक है, इनको सेक्टर बोलते हैं। तो ये ट्रैक्स एंड सेक्टर्स जो हैं बनाए गए हैं। ट्रैक्स आर द सर्कुलर डिवीजन, यानी अगर आप देखें यहाँ पे ये वाली जो इस तरह से गोल डिवीजन है इसको ट्रैक्स बोलते हैं, ठीक है। और जो हमारे पास ये वाली डिवीजन है, ये जो हुई हुई है इस तरह से ये वाली, इसको सेक्टर बोलते हैं, ठीक है। ये नीचे बताया एक डिस्क का जो है वो आपको स्ट्रक्चर दिखाया गया है यहाँ पे। अब इसमें हम जो एड्रेसेस वगैरह और यूनिट्स को लेते हैं वो कैसे हैं? हेड्स होते हैं, सेक्टर्स होते हैं, ट्रैक्स होते हैं, ठीक है। सेक्टर ट्रैक मैंने आपको समझा दिया है। एन एड्रेसेबल यूनिट ऑन द डिस्क कैन बी टेस्ट बाय थ्री। तो आपको अगर इसमें से किसी एक यूनिट को लेना है, जैसे ये उन्होंने येलो किया हुआ है यहाँ पे ना, ये वाला हिस्सा है, आपको फॉर एग्जाम्पल ये यूनिट यहाँ से एक्सेस करना है इस हार्ड डिस्क में से, ठीक है। तो क्या करेंगे, आपको उसके तीन पैरामीटर चाहिए, उसका हेड नंबर बताना है, सेक्टर नंबर बताना है, और ट्रैक नंबर बताना है। दिस डिस्क रोटेट्स एंड चेंजिंग द सेक्टर एंड हेड कैन मूव टू द एंड ऑफ द चेंजिंग ट्रैक्स। हेड से मुराद ये है कि यहाँ पे ये जो ब्लैक ब्लैक आपको नजर आ रहा है, ये हेड है जो घूम रहा होता है, ठीक है।
ये हर सेक्टर में इस तरह से घूमता रहता है। तो अभी ये किस जगह पर है और इसको हमने यहाँ तक लेकर आना है, तो कितना ये दूर है, ये चीज़ें जो है वो हेड नंबर से हमें पता चलती है। ईच ट्रेसेबल जी यूनिट सर। हैज़ अ यूनिक कम्बिनेशन। ठीक है। अब उस यूनिट को जब हमने एक्सेस करना है, जैसे ये वाला यूनिट है हमारे पास, इसको हमने एक्सेस करना है, तो हमें उसका सेक्शन नंबर चाहिए होगा, हेड नंबर चाहिए होगा, ट्रैक नंबर चाहिए। सेक्शन नंबर से मुराद कि वो इस पूरे सेक्टर में से किस सेक्शन में है। जैसे ये सेक्शन बने हुए हैं ना सारे, इनमें से किस सेक्शन को आपने एक्सेस करना है, तो ये उसका सेक्शन नंबर आ जाएगा। ठीक है। और ये सारी चीज़ें उसका फिजिकल एड्रेस है। ठीक है। ब्लॉक्स आर द सेक्टर्स पर ट्रैक। ब्लॉक्स क्या हैं? ये सेक्टर्स हैं एक ट्रैक के अंदर। एंड स्मॉलेस्ट एड्रेसेबल यूनिट इन द मेमोरी। एड्रेस ऑफ द ब्लॉक इज स्पेसिफाइड एज यूनिक कॉम्बिनेशन थ्री पैरामीटर, ट्रैक, हेड और सेक्टर। इसको हम ब्लॉक बोलेंगे। ठीक है। तो आपके पास जो है वो अभी तक जो इन्फॉर्मेशन आई है उसमें आपको बताया गया है कि आपके पास हार्ड डिस्क का स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है, उसमें ट्रैक्स क्या होते हैं, सेक्टर्स क्या होते हैं, और उनमें से आपने अगर उनको एक्सेस करना है किसी ब्लॉक को या यूनिट को, तो आपको क्या क्या पैरामीटर रिक्वायर्ड है। ठीक है। उसके बाद डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक मीडिया। डेंसिटी का मतलब है कि वो कितनी उसमें गहराई है। तो डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक मीडिया इज डिटर्मिनेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ डाटा कैन रिजाइड स्टेबल ऑन ए डिस्क। तो उसमें कितना डाटा स्टेबली जो है वो रह सकता है डिस्क के ऊपर। ठीक है। फ्लॉपी डिस्क कम विद डिफरेंट डेंसिटीज, डबल डेंसिटी और हाइट। तो फ्लॉपी डिस्क की अगर हम बात करें, जो पहले ज़माने में होती थी, तो उसमें दो तरह की डेंसिटीज होती हैं, हाई डेंसिटी और डबल डेंसिटी। अब सरफेस एरिया का क्या इफेक्ट पड़ता है डिस्क साइज के ऊपर? इंक्रीजिंग का, अगर हम सरफेस एरिया बढ़ा लेंगे तो उससे क्या होगा, डाटा जो है वो उसमें बढ़ जाएगा, मैग्नेटिक मीडिया टू रिजाइड्स ऑन द डिस्क, बट इट माइट हैव सम ड्रॉबैक्स। लेकिन इससे कुछ नुकसान है। लाइक सीक टाइम इसमें से ज़्यादा हो जाएगा। सीक टाइम का मतलब है कि हमें उसको जब किस डाटा को एक्सेस करना होता है तो हमें पूरा ट्रैक घूम के जाना पड़ता है। जितना एरिया ज़्यादा होगा, जितनी बड़ी डिस्क होगी, उतना ज़्यादा हमारा टाइम कंज्यूम होगा। ठीक है। उसके अलावा केस जो है, सर जो फ्लॉपी डिस्क होती है और हार्ड डिस्क होती है और जो होती है कॉम्पैक्ट डिस्क, इन तीनों में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस इनमें अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है। लेकिन इसमें जो है वो कह लेंगे टेक्नोलॉजी का और जनरेशन का फ़र्क है। ठीक है। मतलब पहले जो है वो होती थी फ्लॉपी डिस्क, फिर जो है वो सीडी, कॉम्पैक्ट डिस्क और हार्ड डिस्क आई। फ्लॉपी डिस्क जो है उनमें बहुत थोड़ा डाटा स्टोर होता था। ठीक है। और उनके अंदर जो हम स्टोरेज करते थे वो करते थे रिबन के ऊपर। ठीक है। उसमें एक रील डलती थी रिबन वाली, और उसके ऊपर हम उसको स्टोर किया करते थे। बाद में जो है उसको हमने कन्वर्ट कर दिया इस तरह प्लेट्स के ऊपर ना। तो ये कम्पैक्ट डिस्क और जो हार्ड डिस्क है ये तकरीबन सेम ही चीज़ें हैं। ठीक है। तो सीडी एक सिंगल डिस्क होती है, सिंगल प्लेट होती है। हार्ड डिस्क में हम मेटल की इस तरह की बहुत सारी प्लेटें इकट्ठी करके स्टोर कर लेते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद आती है हमारे पास हार्ड डिस्क। तो ग्रेटर अमाउंट ऑफ डाटा कैन रिजाइड ऑन हार्ड डिस्क में हम बहुत ज़्यादा डाटा जो है वो स्टोर कर सकते हैं, हमें पता है इसमें ग्रेटर अमाउंट होती है। ठीक है। आल्सो बिकॉज क्योंकि इसका सरफेस एरिया जो है वो इंक्रीज हो जाता है, नंबर ऑफ प्लेट्स हम उसमें बढ़ा देते हैं। ये जैसे हमने डायग्राम में देखा है, ये देखें। तो ये एक प्लेट लगाई, ठीक है, ये दूसरी प्लेट, तीसरी प्लेट, ये एक एक कर समझ लें कि ये एक सीढ़ी है, ये दूसरी सीढ़ी है, तीसरी सीढ़ी है। तो चार सीढ़ीज को हमने इकट्ठा कर दिया है। इसमें फिर दरमियान में ये सेक्टर हमें नज़र आ रहा है। ठीक है। और ये ट्रैक हमारे पास जो है वो बने हुए हैं। तो इस तरह से ये हार्ड डिस्क जो है हमारे पास सिलेंडरिकल शेप होती है। सिलेंडर से मुराद ये पूरा एक जो है वो हमारे पास सिलेंडर की शक्ल बन जाती है। In case of hard disk 3, there are number of letters. Term track is placed per cylinder. Cylinder is a collection of corresponding tracks. ठीक है। तो ये समझ आ गई आपको कि इसमें एक सिलेंडर हम रख लेते हैं और उसके अंदर बहुत सारी प्लेट्स लगा देते हैं और उन प्लेट्स के ऊपर ट्रैक बने हुए होते हैं। और उसके बाद रिलेशनल डिले क्या है? वाइल इंक्रीजिंग द सिलेक्टेड ब्लॉक्स, जैसे जैसे हम ब्लॉक्स बढ़ाते जाएंगे, टाइम रिक्वायर्ड डिस्क टू रोटेट द स्पेसिफिक सेक्टर रिकॉर्ड। रिलेशनल डिले क्या होता है कि जैसे जैसे हम ब्लॉक को बढ़ाएंगे तो उस डिस्क को रोटेट करने का जो टाइम है, सेक्टर है, वो हमारे पास रिलेशनल डिले कहलाता है। ठीक है। उसको रोटेट करने में कितना टाइम लगेगा।
सीक टाइम क्या होता है, ये कुछ डेफिनेशंस हैं, ये आपको आ सकती हैं, ठीक है। और एमसीक्यूज वगैरह में भी ये पूछे जा सकते हैं। सीक टाइम, रिलेशनल डिले। तो वाइल इंक्रीजिंग द सिलेक्टेड ब्लॉक, जैसे वाइल एक्सेसिंग का, जब हम किसी सिलेक्टेड ब्लॉक एक्सेस करते हैं तो उसके लिए कितना टाइम हमें रिक्वायर्ड होता है हेड से लेकर उस पार्टिकुलर ट्रैक तक। ये मैं आपको पहले ऊपर बताया है कि हमें वहां से, जहाँ पे इस वक्त हमारा हेड मौजूद है, वहां से लेकर हमें जहाँ डाटा हमारा पड़ा है, जिस ब्लॉक में हमने जाना है, तो वहां पर जाने के लिए हमें कितना टाइम रिक्वायर्ड होता है, उसे हम सीक टाइम कहते हैं, ठीक है। पार्टिकुलर ट्रैक सर हमारा और सिलेंडर सर इसका। जो जैसे कि एक्सेस टाइम होता है, ऐसे हमारे इसमें मेमोरी सिस्टम में एक्सेस टाइम होता है। हाँ कह सकते हैं, लेकिन ये नीचे आ गया ना, उसमें थोड़ा सा या ये डिफरेंस होगा। दोनों मुख्तलिफ चीजें? मुख्तलिफ चीज़ें हैं, ये एक नहीं है। अकोमोलेटेड टाइम दैट इज रिक्वायर्ड टू, ये पूरे का पूरा टाइम होता है। एक्सेस टाइम जो होता है ना, उसको अकोमोलेटिव टाइम बोलते हैं, यानी उसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं। दैट इज रिक्वायर्ड टू एक्सेस अ सिलेक्टिव ब्लॉक, हमें उस ब्लॉक को एक्सेस करने के लिए जितना टोटल टाइम चाहिए होगा वो एक्सेस टाइम है, ठीक है। लेकिन जो सीक टाइम है वो ये है कि हेड से लेकर उस ब्लॉक तक पहुंचने में जितना टाइम लगता है वो सीक टाइम है। एक्सेस टाइम इंक्लूड्स द डिले रिक्वायर्ड। अब एक्सेस टाइम के अंदर ये सीक टाइम भी आ जाता है, और उसके में जितना डिले, रिलेशनल रोटेशनल डिले है, वो भी उसमें शामिल होगा, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें मिला देंगे तो एक्सेस टाइम बन जी जी जाएगा। सर। तो हेड वो कह रहा है कि एक कॉइल की तरह होता है, ये ऊपर मैंने आपको दिखाया। फॉलो द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिज्म, व्हेन एवर अ मैग्नेटाइज्ड पोर्शन ऑफ द डिस्क रन्स along the coil, like head electricity is produced in the head, which is interpreted as logic 1. Whenever the demagnetized portion is disk run through the head, no electricity is produced, ठीक है। तो हमने क्या किया होता है, हेड को ऊपर रखा होता है और हेड घूम रहा होता है, लेकिन इसमें ये होता है कि जिस एरिया में आपका डाटा मौजूद होगा उसको हमने मैग्नेटाइज किया हुआ होता है, वहाँ पे प्रोड्यूस होता है 1, ठीक है। और जो एरिया खाली होता है वहाँ पे मैग्नेटाइज नहीं होता है, इसलिए वहाँ पे 0 प्रोड्यूस होता है। हेड पोजीशंस एंड प्रिकॉशंस क्या हैं। हेड इज टचिंग द सरफेस ऑफ द फ्लॉपी डिस्क, हेड जो है वो फ्लॉपी डिस्क की सरफेस को टच कर रहा हो, और जो रोटेट करता है लो स्पीड ऑफ 300 आरपीएम, ठीक है। रोटेट पर मिनट, आरपीएम का मतलब क्या है, एक मिनट में कितने रोटेट होते हैं, ठीक है। हेड इज नॉट टचिंग द सरफेस ऑफ द हार्ड डिस्क, तो हेड जो है वो हार्ड डिस्क की सरफेस को टच नहीं कर रहा होता, विच रन इट हाई speeds up to 9,600 RPM, but it is a few microns distance from the surface, ठीक है। All the magnetics are made out of magnetic media and hence data may be lost by exposing them to sunlight, heat, radiation। तो ये जो वो कह रहा है कि अगर हार्ड डिस्क के अंदर आपका डाटा है और वो मैग्नेटिक हार्ड डिस्क है, तो वो रेडिएशंस के जरिए, सनलाइट के जरिए या इलेक्ट्रिक फील्ड के जरिए उसको हम इरेज कर सकते हैं, लॉस कर सकते हैं। डस्ट जो है वो भी हार्मफुल है। आपने अक्सर देखा होगा हमारी हार्ड डिस्क वगैरह जो है वो ख़राब हो जाती हैं, तो उसमें डस्ट आ जाती है या कुछ और इस तरह के इश्यूज आते हैं, ठीक है। तो इस वजह से वो ख़राब हो सकती है, ठीक है। आगे हार्ड डिस्क को उन्होंने डिटेल में उसका जो है वो स्ट्रक्चर डिस्कस किया है, उसको रीड करना, राइट करना, ठीक है। उसके बेसिक जो है फिजिकल ब्लॉक कौन कौन से होते हैं, ठीक है। उसके अलावा हमें जो है उसके लिए कौन सी कमांड्स यूज़ करनी है, और जैसे इन सी एम डी, इन ड्राइव, हेड, ट्रैक, सेक्टर, ठीक है, ये सारे के सारे बायोडिस्क हम इसके यूज़ करते हैं। और ज़ीरो का मतलब, अगर ज़ीरो है तो डिस्क रीसेट है, 1 है तो डिस्क स्टेटस है। रीड करना है, राइट करना है, उसके लिए अलग अलग हमें सी एम डी नंबर दिए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आगे उसने बताया कि इसमें हम स्टैब्लिश कर सकते हैं कि कैसे कोई एक ब्लॉक को हम रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, अगर हमें उसका एड्रेस जो है पता है। तो फंक्शन बायोडिस्क कैन बी यूज, तो ये एक फंक्शन हम यूज़ करते हैं बायोडिस्क, ठीक है। उसमें हम ये सारी चीज़ें इनपुट करते हैं और उसमें जो है बकायदा हम नंबर बताते हैं, ठीक है। और दिस स्लाइड शोज पैरामीटर टेक्स द कमांड सी एम डी। और तो हमें पैरामीटर क्या क्या देना है, हमने सी एम डी देना है, उस ड्राइव का नंबर देना है, हेड नंबर देना है, ट्रैक नंबर देना है, नंबर ऑफ सेक्टर्स देने हैं, ताकि हम उसको रीड कर सकें और राइट कर सकें फ्रॉम प्लेस डे डाटा फ्रॉम रिटर्न टू, ठीक है। तो जहाँ हमें जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है रीडिंग राइटिंग का फिजिकल ब्लॉक, तो ये लिखा हुआ है ड्राइव कौन सी है हमारी, ठीक है। ये उसका फर्स्ट फिक्स्ड डिस्क है, फिजिकल ड्राइव, ठीक है। उसके बाद ये सेकंड फिक्स्ड डिस्क है, थर्ड ये जो आपको दिखाया था ऊपर ये वाला, ये देखिए, ये देखें, ये इसकी डिस्क हैं सारी, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड।
वो इसको बोल रहा है कि फर्स्ट डिस्क है, सेकंड डिस्क जी है सर। और थर्ड डिस्क। ठीक है। और इसी तरह जितनी होंगी हमारे पास वो हम दे सकते हैं। ड्राइव नंबर इज डिस्क्राइब्ड इन द स्लाइड बिलो इट फ्रॉम जीरो टू फर्स्ट रिमूवल डिस्क एंड 080 फ्रॉम द फर्स्ट। ठीक है। रीडिंग राइटिंग का कैसे रीड एंड राइट करना है हमें, तो ये एक फाइल जो है वो हमने इसमें ली है, और ये हमने एक बफर बनाया है, ये स्ट्रिंग बनाया है, ये सारे वेरिएबल्स हमने बनाए हैं। ठीक है। तो इसकी मेरा नहीं ख्याल प्रोग्रामिंग करने की आपको ये ज़रूरत है। बाकी वैसे सिंपल लिखा हुआ है तो सी मैं प्लस प्लस इसके के पास अंदर। पेपर्स निकालती हूँ, इसके मैं पास पेपर्स निकालती हूँ, उसमें फिर देखती हूँ इन तीनों में से प्रोग्रामिंग आई है या नहीं। हाँ देख लें, लेकिन ये अगर मतलब करनी भी हो तो इतनी कोई मुश्किल नहीं है। सी प्लस प्लस में बस आपको इन लाइनों की अंडरस्टैंडिंग पता होनी चाहिए। ठीक है। इतना बड़ा प्रोग्राम वैसे कभी भी नहीं आता ना, आपने लिखना होता है। तो आपको बस ये पता हो कि ये स्टेटमेंट्स क्या कर रही हैं, तो आपको सी प्लस प्लस अगर आती है तो फिर ये पढ़ना मुश्किल नहीं है। ठीक है। इसको अंडरस्टैंड कर लेना। आप मुझे देख के बताइएगा अगर उसमें होगा, तो मैं आपको दोबारा इसको एक्सप्लेन कर दूँगा। ठीक है। इसकी ओके कुछ सर। लिमिटेशंस बताई हैं। ठीक है। लिमिटेशन ऑफ बायोडिस calls in details of 30H services used by बायोडिस कॉन एंट्री। ये छोड़ दें आप, इसका भी कोई फायदा नहीं है। ठीक है। उसके बाद एक्सटेंडेड बायोस फंक्शन, इसको भी रहने दें। ठीक है। हाईएस्ट आईडी कैपेसिटी ट्रांसलेशन मेथड, ये जरूरत है इसकी। तो ये एलबीए वाला जो है ये मैं देखूंगा। ठीक है। अगर ये इम्पोर्टेंट हुआ तो फिर ये कर लेंगे। उसके ओके बाद सर। हाँ बस चलें यहाँ तक इसको रखते हैं हम। ठीक है। 27 से फिर हम इसको शुरू करेंगे आगे। ठीक है। जी सर। हाँ तो जो हम क्लास में पढ़ते हैं उसको एक दफ़ा लाजमी गो थ्रू कर लिया करें, ताकि नेक्स्ट आप तैयार होकर आएँ अगली सर जो क्लास में। जैसा जो थ्योरी